डीप स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय में विशेषण का पद परिचय। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम विशेषण के भेद लिखते हैं। जैसे विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं: अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक में वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब यदि विशेषण का प्रयोग किसी गणनीय संज्ञा के लिए, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसके लिए प्रयोग हुआ हो तो वो संख्यावाचक होगा। अगर निश्चित संख्या दी गई हो तो निश्चित संख्यावाचक, अन्यथा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर अगर विशेषण का प्रयोग किसी अगणनीय, मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते, वैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिए हुआ है तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर निश्चित संख्या है तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्या है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे। और एक है सर्वनामिक विशेषण, मतलब कि ये शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम के होते हैं लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से सर्वनामिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर लिंग, वचन और उसके बाद विशेष्य लिखते हैं। विशेष्य क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, उसी तरह जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। अमित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ 10वीं क्या है? विशेषण है और ये कक्षा के लिए प्रयोग हुआ है। 10वीं कक्षा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ क्या देखेंगे हम? ये क्या है? संख्यावाचक है। और 10वीं क्या है? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक में ये क्रम को सूचित करता है, तो ये हमें इसमें दिखाना होगा। 10वीं क्या है? विशेषण है। संख्यावाचक आप संख्यावाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। फिर क्रम सूचक है, ये क्रम को सूचित कर रहा है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेष क्या है? कक्षा, क्योंकि कक्षा की विशेषता बताई जा रही है। ठीक। आगे देखेंगे कितने सुगंधित फूल हैं। इसमें विशेषण सुगंधित है जो फूल की विशेषता बता रहा है। क्या लिखेंगे? सुगंधित। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, तो विशेषण गुणवाचक लिखिए या गुणवाचक विशेषण लिखिए। फिर पुल्लिंग है, बहुवचन में है और विशेष्य क्या है? फूल है, क्योंकि विशेषता फूल की बताई जा रही है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे इस किताब में अनेक चित्र हैं, तो विशेषण क्या है? अनेक, है ना। अनेक हो जाएगा विशेषण। ये हो जाएगा आपको संख्यावाचक, क्योंकि हम चित्र को गिन सकते हैं। और संख्यावाचक में ये अनिश्चित संख्यावाचक है ना। अगर रहता कि 5 चित्र हैं, 10 चित्र हैं, तो हम निश्चित संख्यावाचक लिखते। यहाँ पता नहीं है, अनेक है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। फिर ये पुल्लिंग है और बहुवचन में है। विशेष्य क्या है? चित्र। आगे देखते हैं। वे बच्चे कभी कभी बहुत परेशान रहते हैं, तो विशेषण क्या है? वे, क्योंकि संज्ञा, वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन में है और विशेष्य क्या है? बच्चे हैं। दयालु व्यक्ति ने हमारी सहायता की। इसमें क्या है? दयालु। दयालु क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। व्यक्ति क्या है? दयालु है। आगे देखते हैं। उसने 4 लीटर दूध खरीदा। अब देखिए, दूध को हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। और निश्चित संख्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। 4 लीटर क्या है? विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन में है और विशेष्य क्या है? दूध, क्योंकि दूध की विशेषता बताई जा रही है। दूध कितना है? 4 लीटर है। सोहन ने अद्भुत प्रदर्शन करके सबको चकित कर दिया। अब यहाँ है अद्भुत। अद्भुत क्या है? गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन में है। विशेष्य क्या है? प्रदर्शन। प्रदर्शन भाववाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। गीता पीली साड़ी बांधती है। सिंपल है, पीली गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग होगा, एक वचन में है और विशेष्य है साड़ी। फिर कुछ लोग अच्छे होते हैं। कुछ क्या है? संख्यावाचक है, क्योंकि लोग को हम गिन सकते हैं
और ये अनिश्चित है तो लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लिख सकते हैं विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक, या ऐसे भी लिख सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर ये क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन में है, और विशेष्य क्या है, लोग विशेष्य हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए